सर हमने ब्लड के बारे में करता है, तो ब्लड के इतिहास के बारे में कुछ जानना था हम लोग को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। मरीज जब इमरजेंसी में आता है, ब्लड लॉस के साथ आता है, एनीमिया के साथ आता है, हाइपोवॉलीमिया के साथ आता है या हाइपोटेंशन के साथ आता है। ब्लड का इतिहास क्या है? सबसे पहले ब्लड कब आया एग्जिस्टेंस में? तो सबसे पहले ब्लड की जानकारी हुई 550 साल पहले। आज से 550 साल कौन सा सन हुआ बताइए, दिमाग लगाइए। नहीं, तब तो आप नहीं थी, मुझे पता है 550 कौन जीता है, पर कौन सा ईयर हुआ? ये हुआ सन 1628। क्या हुआ? सन 1628 में एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? उन्होंने डिस्कवर किया कि इंसान के शरीर में एक चीज सर्कुलेट होती है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड का नाम उन्होंने ब्लड दिया, और उसके कुछ साल बाद पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। इंसान के शरीर में ब्लड का प्रवाह हो रहा है, इसकी जानकारी साइंस को 1628 में 550 साल पहले हुई। किस डॉक्टर के माध्यम से हुई? विलियम हार्वे के माध्यम से हुई। 1665, याद रखिए, 1665 में पहला सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ। किसने किया? डॉक्टर रिचर्ड लोअर ने किया। और ये सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते को किया गया और उस कुत्ते की जान बची। तब ये एग्जिस्टेंस आई कि ब्लड कितना महत्वपूर्ण है और ब्लड का भी ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। उसके 2 साल बाद 1667 में फ्रांस और इंग्लैंड में शीप और गोट से ह्यूमन बींग्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। उससे भी कई जानें बची, पर कई जानें नहीं बच पाती थी क्योंकि तब तक ब्लड ग्रुप का आइडिया नहीं था, RH फैक्टर का आइडिया नहीं था। तो जहां इत्तेफाक से सेम ब्लड ग्रुप हुआ वहां आदमी बच गया, जब सेम ब्लड ग्रुप नहीं हुआ वहां एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ और आदमी मर गया। फिर 1818 में पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्रिटिश गायनेकोलॉजिस्ट थे जो जिनका नाम था जेम्स ब्लॉन्डी। ये गायनी की सर्जरी कर रहे थे और डिलीवरी के बाद पेशेंट PPS में चला गया। तो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैन टू मैन 1818 में ब्रिटेन के डॉक्टर जेम्स बंडल के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर 1873 से 1880 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये हुआ कि ब्लड में झंझट बहुत है, जानवर का लाओ आदमी का लाओ। तो कुछ रिसर्च हुई, उसमें निकला कि मिल्क को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ब्लड की जगह पे। तो उन्होंने गोट का मिल्क, ह्यूमंस का मिल्क को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए और काउस का मिल्क 7-8 साल इस पे काम चला। तो इससे क्या होता था कि मिल्क को प्यूरिफाई करके उबाल करके जब चढ़ाते थे तो वॉल्यूम डेप्लीशन का तो काम होता था कि वॉल्यूम लॉस बराबर हो, और उसमें खूब सेकेंडरी इन्फेक्शन होते थे। तो ये चीज लंबी चली नहीं, ये चीज बंद हो गई। तो उसके बाद 1884 में नॉर्मल सलाइन आई। क्या आई? जब नॉर्मल सलाइन आई 1884 में, तो उसने मिल्क को रिप्लेस किया एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि एनाफिलैक्टिक शॉक, हाइपोटेंसिव क्राइसिस, हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जहां वॉल्यूम लॉस होता था वहां पे नॉर्मल सलाइन से जाने बचने लगी। फिर 1901, याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन ने पहले जो 3 ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर हुए वो 1901 में ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन द्वारा डिस्कवर किए गए। 1907 में पहली क्रॉस मैचिंग हुई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। इससे पहले किसी का भी ब्लड किसी को लगा देते थे क्योंकि ब्लड ग्रुप का पता ही नहीं था। तो जब ब्लड ग्रुप का पता हुआ तो फिर क्रॉस मैचिंग शुरू हुई है, 1907 में हुआ। 1914 में क्या हुआ कि जब ब्लड चढ़ाते थे तो ब्लड थोड़ा चलने के बाद क्लॉट कर जाता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ब्लड तो पूरी बोतल लिया हम लोगों ने, कांच की बोतल तब आती थी और चढ़ नहीं पाता था। तब फिर इन्वेंशन हुआ सोडियम साइट्रेट का, जो कि एंटी कोआगुलेंट था। तो जब ब्लड को लेते थे तो उसमें सोडियम साइट्रेट मिला देते थे जिससे कि ब्लड को हम आसानी से चढ़ा सके और ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता था। 1940 में सबसे पहली बार RH फैक्टर का पता हुआ और RH फैक्टर भी ये कोई चीज होती है, ये चीज एग्जिस्टेंस में आई। फिर उसके बाद 1940 और 41 में फर्दर ब्लड को ब्रेक डाउन करने की बात का इन्वेंशन हुआ और ब्लड के कंपोनेंट्स लेवल की बात आ गई कि प्लाज्मा भी कुछ होता है, प्लेटलेट भी कुछ होता है, क्रायो फैक्टर भी कुछ होता है। और इसके बाद नियम बना कि ब्लड को चढ़ाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग करना जरूरी है, यानी कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, HBsAg की स्क्रीनिंग का भी नियम बना। तो इस तरीके से ये है उस ब्लड का इतिहास जो आज हम बहुत ही कन्वीनियंटली ब्लड को चढ़ा लेते हैं और बड़ा खुशी से कहते हैं सक्सेसफुली हमने एनीमिया को ट्रीट कर लिया या एनाफिलैक्सिस को ट्रीट कर लिया, शॉक को ट्रीट कर लिया। तो ये ब्लड का इतिहास है, समझ गए आप? ओके, ये तो एक